हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में, अपना चैप्टर है 4। इससे अभी तक तो अपने ऑनलाइन टेस्ट चल रहे थे, अपने ऑनलाइन टेस्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद अपन अपनी जो पढ़ाई है रीडिंग वाला वो कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे सेकेंड क्लास का 4th चैप्टर, अधिक बलवान कौन। अब देखिए, इसमें आपको ये बताया गया कि इसमें ज़्यादा बलवान शक्तिशाली कौन है। एक सूरज दिख रहा है, दूसरी हवा। तो सूरज और हवा में एक बार बहस हो जाती है। हवा को लगता है मैं अधिक ताकतवर हूँ और सूरज को लगता है मैं अधिक ताकतवर हूँ, मेरे में ज़्यादा शक्ति है, और वो सोचता है मेरे में ज़्यादा शक्ति है। तो यही है आज का अपना चैप्टर, अधिक बलवान कौन। अब देखिए आप, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई कि एक बार की बात होती है कि हवा और सूरज इन दोनों में आपस में बहस हो जाती है। किस बात को लेकर? हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से कहा कि मुझ में तुमसे अधिक ताकत है। बलवान का मतलब होता है शक्तिशाली या फिर ताकत। और सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। सूरज ने भी कह दिया हवा से कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, और हवा बोल रही मेरे में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। इस बात को, बलवान को लेकर, शक्ति को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। इतने में जो हवा है उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ जाती है कि वो आदमी उधर से जहाँ रहता है तो उस पर उसकी नज़र पड़ती है। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब हवा ने कहा इस तरह हम दोनों जब बहस कर रहे हैं तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है इस चीज़ का। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तब हवा ने एक आइडिया दिया उसको कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा ना, वही हम दोनों में से ज़्यादा बलवान, ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो सूरज ने भी हवा की बात मान ली कि सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो फिर सूरज ने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात, अब तुम पहले अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाना है वो शुरू कर दी। शुरुआत हवा ने की थी, सबसे पहले प्रारंभ कर दिया। आदमी की टोपी उड़ गई। जब हवा तेज तेज चल रही थी, अब आप इस चित्र में देखिए कि जब हवा तेज तेज चल रही है तब इस आदमी की टोपी है वो उतर गई है। अब देखिए, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। आदमी की टोपी उड़ गई ना, पर उसने अपने दोनों हाथों से, पर आदमी की टोपी उड़ गई पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। अब आप ये चित्र देखिए कि आदमी की टोपी तो उड़ गई, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, अपने हाथ से अपने कोट को पकड़ लिया और जल्दी जल्दी अपने कोट की बटन बंद कर ली। तो कोट की जब बटन बंद कर ली तो कोट तो उस आदमी का खुला ही नहीं ना, टोपी है वो तो सर के ऊपर थी तो वो उड़ गई। और जब तेज हवा चली तब आदमी ने अपना कोट पकड़ के उसकी दोनों हाथों से जल्दी जल्दी उसकी बटन है वो बंद कर ली ताकि वो कोट खुले नहीं। अब आगे देखिए आप, हवा और ज़ोर से चलने लग गई। जब ऐसा हुआ ना, आदमी ने अपने कोट के बटन कर लिए, तब हवा ने और ज़ोर से चलने लग गई। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। और जब इतनी तेज हवा चली कि आदमी है वो लास्ट में एकदम अंत में वो क्या हुआ, नीचे गिर पड़ा। हवा है, हवा जब तेज तेज चलने लग जाती है तो उसने आंधी का रूप ले लेती है वो। और जब बहुत तेज हवा चलती है, अपन देखते हैं तूफान आता है तो उसमें पेड़ पौधे ही गिर जाते हैं। तो वो तो एक आदमी था, वो तो गिरना ही था, वो भी गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अब देखिए कि ये आदमी है, इसने कोट पहन रखा है कि जब हवा तेज तेज चली तब आदमी का कोट है वो, उसने कोट के तो बटन बंद कर लिए थे पकड़ के, और उसकी टोपी है वो गिर गई थी। और जब हवा ने एकदम तेज रूप ले लिया, जिससे जैसे अपनी तेज हवा चलती है तब कैसे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, तूफान आ जाता है तो हो जाता है ना, वैसे वो आदमी गिर गया था। लेकिन उस आदमी का जो कोट था वो उसके शरीर पर ही रहा, क्योंकि आदमी ने बटन बंद कर ली थी तो कोट है वह नीचे नहीं गिरा था। अब हवा थक गई थी। अब हवा इतनी तेज तेज चली लेकिन उस आदमी का कोट नहीं उतार सकी थी ना, तो फिर क्या हुआ, वो हवा थक गई। सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अब सूरज का नंबर आ गया था। तब सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो, कि अब तुम मेरी ताकत देखना कि मेरी ताकत कितनी है। और सूरज तपने लग गया। अब सूरज तपने का मतलब था सूरज ने अपनी गर्मी बहुत अधिक बढ़ा दी।
जब सूरज बहुत अधिक तपने लग जाता है, वो अपनी गर्मी बढ़ा देता है, तब देखिए हम लोग गर्मी सहन ही नहीं कर पाते ना, वो पसीने आ जाते हैं। अगर एक दो कपड़े पहने तो अपन उनको भी खोल देते हैं कि इनसे गर्मी लगेगी। तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। जब सूरज तपने लगा और सूरज ने अपनी ताकत दिखाई, सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ा दी ना, तो आदमी ने क्या किया, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी, तो फिर सूरज ने अपनी गर्मी और बढ़ा दी। तब क्या हुआ, आदमी ने कोट उतार दिया। तब उस आदमी ने अपना कोट है वो उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। अब जब आदमी, सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ाई, तो उस आदमी को और ज़्यादा गर्मी लगने लगी और उसने क्या किया, कोट को उतार दिया और अपने हाथ में लेकर कोट को चलने लगा। सूरज ने कहा, देखो मेरी ताकत। तब सूरज ने हवा से क्या कहा, देखो मेरी ताकत। क्यों, इन दोनों में शर्त लगी थी ना कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली, अधिक बलवान होगा। तो कि सूरज ने कहा, देखो मेरी ताकत। उतरवा दिया ना कोट, तो सूरज ने क्या कहा, तुमने मेरी ताकत देख ली ना, मैंने कोट उतार दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। हवा ने सूरज के सामने दोनों हाथ जोड़ के, ऐसे अपन नमस्कार करते हैं ना, तो हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। और उसने कहा, मैं तुम्हारी ताकत को मान गई हूँ कि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। अब आगे देखते हैं अपन, इसकी एक एक्सरसाइज है वो। देखिए, किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अब इसमें आप बताओ कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अब आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, पाठ पढ़ा है आपने, तो आपके खुद ही दिमाग में आ रहा है ना कुछ कि इनमें से अधिक बलवान कौन है, सूरज या हवा। तो इस चैप्टर में हमें क्या लगता है, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। अब इस चैप्टर में सूरज को बताया गया है और वैसे भी सूरज ही अधिक बलवान है, तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपन है, उसकी जो गर्मी है वो मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी में तो, जब तेज आंधी आती है तो क्या लगता है, क्योंकि, अब आप ऐसे करोगे, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, फिर क्योंकि में ऐसे लिखोगे, क्योंकि सूरज की तपन मनुष्य को जला सकती है। अब आगे देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे बहुत तेज आंधी आती है तब अपन घर में बैठकर उस आंधी से तो बच सकते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है तब घर में भी हमें चैन नहीं मिलता। हम पंखे के नीचे बैठ जाएं, कूलर के सामने बैठ जाएं, लेकिन गर्मी हमें लगती ही है। तो इन दोनों में अधिक बलवान कौन है, सूरज। फिर है हाथी या शेर, तो आपको क्या लगता है वो आप भरोगे। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। अब हाथी और शेर दोनों में से शेर अधिक बलवान है, भले, क्योंकि हाथी भले ही विशालकाय हो, वो बहुत बड़ा हो शेर से, लेकिन ताकत में वो शेर को नहीं पछाड़ सकता। शेर है वो हाथी का शिकार कर सकता है, इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहते हैं। नेक्स्ट है अपना गर्मी या सर्दी, तो मुझे लगता है कि, क्या लगता है आपको, गर्मी अधिक बलवान है। अब इस चैप्टर में भी गर्मी का अधिक बताया गया है। अब देखिए, सर्दी होती है तब अपन क्या करते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं और कमरे में बैठ जाते हैं, तो अपन सर्दी से बच सकते हैं। लेकिन गर्मी में तो हमें घर में भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से तो बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो घर में भी चैन नहीं मिलता है। भले ही अपन कमरे में पंखे के आगे, कूलर के आगे बैठ जाए, लेकिन गर्मी लगती है। तो अधिक बलवान कौन है, गर्मी। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट, अधिक बलवान कौन। तो आप इसको रीडिंग करेंगे और जब इसके क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।